दीपावली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष उपस्थित हूं नवंबर महीने की बात करने के लिए। उम्मीद है कि पिछले महीने को आप सबने अपने जीवन के साथ रिलेट किया होगा या कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम नवंबर महीने को समझेंगे कि नवंबर महीने में ग्रहों की गति कैसे रहने वाली है, आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, और इस बात को समझेंगे कि नवंबर महीने का राशिफल क्या कहता है आप सबके लिए। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि पर समझा करें, और ये बेहद एक सामान्य ग्रह गोचर है। मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी बड़े फैसले पे आपको जाना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं। हालांकि जो मैं आपको राशिफल बताता हूं बहुत ही अच्छी गणना के साथ बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कनेक्ट कर पाएं, लेकिन ये है कोई पर्टिकुलर आपके बारे में तो मैं बात करता नहीं हूं। एक ग्रहीय गति क्या है आकाश की, उसके बारे में बात करता हूं। आइए इस वीडियो में हम अगली 4 राशि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात करेंगे। यानी इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाएगा, कैसा रहेगा। सबसे पहले सिंह राशि की बात। देखिए, सिंह राशि की यदि हम बात करें, लियो की बात करें, तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी, आप समझिएगा मेरी बातों को। सिंह राशि आपकी है, सिंह लग्न आपकी है, तो 3 मुख्य ग्रह हैं। उन्हीं ग्रहों पर आपके जीवन की बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। उन 3 ग्रहों में पहले ग्रह सूर्य, दूसरे मंगल और तीसरे बृहस्पति। यानी सूर्य, मंगल और बृहस्पति 3 ग्रहों का साथ यदि आपको मिल जाए तो वो वक्त, वो समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। अब इन 3 ग्रहों को समझते हैं। देखिए, 9 के 9 ग्रह तो किसी के अच्छे नहीं हो सकते, तो इन 3 ग्रहों का कैसा प्रभाव इस महीने पड़ेगा। देखिए, सूर्य आपकी राशि के मालिक होते हैं और सूर्य नीच राशि में गोचर कर रहे हैं 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद सूर्य अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे, कुंडली के आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे, 4th हाउस में जाएंगे, चौथे घर में। और चौथा घर वृश्चिक राशि का है, सुख भाव का है। और सुख भाव में जब सूर्य जाएंगे तो बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सामान्य बात, जैसा कि सुनकर ही लग रहा है कि 16 नवंबर के बाद एक बेहतर स्थिति, एक सुख की स्थिति, एक अच्छी स्थिति आपकी शुरू होगी। यानी यदि आपकी सिंह लग्न हो, सिंह राशि हो, तो निश्चित मानकर चलिए कि आपका वक्त, आपका समय 16 नवंबर के बाद बेहतर शुरू होगा, बेहतर होना शुरू होगा। पिछले 1 महीनों में, यानी 16 नवंबर से पहले 1 महीनों में स्वास्थ्य खराब होना, तनाव, झंझट, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन, तमाम चीज़ें आपने इस 1 महीनों में 101% देखी होगी। तो 16 नवंबर के बाद एक ऐसी स्थिति शुरू होगी जहां पर आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके जीवन में सुख बढ़ना शुरू होगा, मन अच्छा हो जाएगा, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। तो सूर्य का चौथे घर में प्रवेश बहुत ही सकारात्मक साबित होगा 16 नवंबर के बाद। दूसरा यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि 16 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आपके होगा, क्योंकि 17 नवंबर से शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो 2 बातें इस महीने हो रही हैं कि तो सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और एक शनि का मार्गी होना, ये दोनों बातें बड़ी पॉजिटिव साबित आपके लिए होने वाली हैं। बाकी नीच का मंगल चल रहा है, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ट्रांजिट बुरी है, लेकिन ये मानकर चलिए कि पिछले 2-3 महीनों की तुलना में, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि 16 नवंबर के बाद बहुत सारे अच्छे वक्त आपके शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बात मानकर आप चलिए कि पिछले 2-3 महीनों की तुलना में 16 नवंबर के बाद का वक्त बेहतर होगा। इस महीने 8, 9, 12, 13, 18, 19, 28 और 29
तारीखें आपके लिए नुकसान वाली हैं, आपके लिए इनऑस्पिशियस हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर आप यदि कोई काम, महत्वपूर्ण काम करेंगे तो आपको लॉस होगा, इसलिए ये तारीखें आप नोट करके रख लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करें इस महीने तो 16-17 नवंबर के बाद स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। धन की बात करें तो धन का मालिक बुध है, लाभ का भी मालिक बुध है। बुध इस पूरे महीने में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 7 नवंबर के बाद फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी बहुत फेवर में रहेंगी। एजुकेशन को लेकर देखें बात तो एजुकेशन में ठीक ठीक चीज़ें रहेंगी। फिर भी अगर पढ़ाई लिखाई में कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 8-10 नवंबर के बाद ले सकते हैं। नौकरी को लेकर इस महीने देखें तो सामान्य स्थिति रहेगी, करियर को देखें तो सामान्य स्थिति, और व्यापार को देखें तो व्यापार में 17 नवंबर के बाद एक सकारात्मक स्थिति अवश्य शुरू होगी। दाम्पत्य जीवन में भी शुरू में हमने बताया कि 17 नवंबर के बाद अच्छी स्थिति होगी। प्रेम आदि का जो जीवन है, आपका जो लव लाइफ है, वो भी इस पूरे महीने अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अनुकूल महीना कहा जाएगा, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद, पहले के 15 दिनों के बाद इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। सोशल लाइफ आपकी ठीक है, इस पूरे महीने को अच्छा करिए। उसके लिए भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। अगली राशि कन्या। कन्या राशि को यदि हम देखें, वर्गों को देखें तो कन्या राशि वालों का जो वक्त है वो 7 नवंबर के बाद थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक बुध होते हैं और बुध का जो गोचर है वो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि से जब बुध निकलेंगे, धनु राशि में जाएंगे 4थे घर में, तो ये सुख स्थान पर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये महसूस करेंगे कि 8-10 नवंबर के बाद एक सुख की स्थिति, एक प्लेजर की स्थिति, एक मन अच्छा होने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इंजॉय करेंगे, मन अच्छा रहेगा, लोगों का सपोर्ट साथ रहेगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो 4थे घर में बुध का प्रवेश 7 नवंबर के बाद एक सकारात्मक स्थिति दे रहा है। इसके अलावा कन्या राशि वालों के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि 11वें घर में नीच का मंगल है। सूर्य जो है 16 नवंबर तक नीच राशि के हैं, तो पूरे महीने अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पटेदारों से व आपके जो भी परिवार के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं मतभेद में रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे। तो उसको आप ध्यान रखिएगा, और ये निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा चल भी रहा होगा। प्रयास करिएगा कि स्थिति बहुत ख़राब ना हो और प्रेम व्यवहार आपका आपके लोगों से बना रहे, क्योंकि नीच का सूर्य द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव कुटुंब का, परिवार का होता है। 11वें भाव में नीच का मंगल, 11वां भाव भी अपने लोगों को दिखाता है, क्योंकि वो पंचम से सप्तम होता है। तो ये 2 कंडीशंस बहुत सकारात्मक मुझे नज़र नहीं आती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। बाकी दाम्पत्य जीवन में बहुत ध्यान रख के चलना चाहिए। राहु आपके 7वें भाव में है, शनि आपके 6ठे भाव में वक्री हैं, 17 नवंबर से मार्गी होंगे, तो ये एक सकारात्मक बात आपके लिए रहेगी। एक बात समझ कर चलिएगा कि पूरे महीने में बहुत सावधानी से, उपाय के सहयोग से, उपाय की सहायता से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बहुत अनुकूलता की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रही हैं। इस महीने 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 और 4 तारीख, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और 24 और 25, ये तारीखें आपके लिए सिर्फ नुकसान, सिर्फ लॉस, सिर्फ बीमारियों से भरी रहेंगी। तो इन तारीखों पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़े ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। इन तारीखों को आप ज़रूर स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप परेशानी में रहेंगे। इस महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें बात, तो स्वास्थ्य तो मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आती है। हाँ, पेट, गला, इन सब का थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, बाकी सामान्य रहेगी। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो लाभ का मालिक चंद्रमा, धन का मालिक शुक्र 3रे भाव में। एक सामान्य स्थिति रहेगी, कोई बहुत विशेष, बहुत खास स्थिति नज़र नहीं आती है। और पैसों के लेन देन में आप थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि नीच का मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहा है।
किसी को कर्ज दे रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो सावधानी और समझदारी से। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन का मालिक आपका शनि है। शनि छठे घर में मार्गी हो रहा है। 17 नवंबर के बाद पढ़ाई लिखाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक ठीक वक्त, बढ़िया वक्त, सकारात्मक वक्त देखने को मिलेगा। नौकरी की बात करें तो बुध 7 नवंबर के बाद आपके करियर को लेकर, नौकरी को लेकर बेहतर स्थिति रहेगी। व्यापार को लेकर 20 नवंबर के बाद कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर उतार चढ़ाव बना रहेगा, ध्यान रख के चलना चाहिए। लव लाइफ में भी आपको 20 नवंबर के बाद अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर इस महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय यदि आपको करना है तो आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन आप जप करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फीड जरूर कराते रहिएगा। अगली राशि आपकी तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों की अगर हम स्थिति को देखें, लिब्रा को देखें, तुला राशि वालों के नवंबर महीने को देखें तो हम देख रहे हैं कि आपके लगन में ही नीच के सूर्य हैं। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे कि आपकी ही राशि में कौन गोचर कर रहा है, सूर्य गोचर कर रहे हैं नीच राशि के। या आपके आत्मविश्वास को, आपके माइग्रेन, सिर के दर्द को, आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रतिष्ठा को लेकर, आपके धन लाभ को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, मानसिक उलझनों को लेकर, ये आपका 17 नवंबर तक का जो समय है वो भरा रहेगा परेशानियों से। और ये 17 नवंबर से पिछले 1 महीने लगभग आपके ऐसे गए होंगे। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 15 दिन आपने देख चुके होंगे और 15 दिन अभी और देखने आपको बाकी हैं। तो कुल मिलाकर समझिएगा कि 17 नवंबर, 16-17 नवंबर के बाद जब सूर्य आपकी राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे तो एक अच्छी बात होगी, ये एक बढ़िया बात होगी। यानी आपका लग्न जो नीच के सूर्य से ऑक्युपाइड है वो निकल जाएगा सूर्य, तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में, आपके रिश्तों में, आपके मन में, आपके व्यवहार में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और ये आप स्वतः महसूस करिएगा। जब आप ग्रहों को फील करना शुरू करेंगे तो एक एक दिन ग्रह बता सकते हैं कि आपका एक दिन कैसा जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायलॉग मारते हैं, आपने बहुत जगहों पर सुना होगा कि तुम्हें पता है 2 मिनट के बाद क्या होगा। यस, हमें पता है 2 मिनट के बाद क्या होगा। हम देख लेंगे तो हम बता देंगे कि 2 मिनट के बाद क्या होगा। हम नहीं देखेंगे तो हम अंतर्यामी थोड़ी हैं कि 2 मिनट के बाद क्या होगा। और हर 2 मिनट में क्या होगा, क्या हम यही देखते रहेंगे क्या? मेरी बात समझिएगा। तो कुल मिलाकर यदि आप इसको महसूस आप करिएगा, 17 नवंबर के बाद आप देखिएगा। अब आप हमारी बात समझिएगा। यदि आपकी तुला लग्न है या तुला राशि है तो आप 17 नवंबर के बाद देखिएगा कि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। सिर दर्द खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, कमर वगैरह, हड्डी वगैरह, आँख वगैरह में कोई दिक्कत हुई होगी तो ये सब ठीक हो जाएगी। प्रतिष्ठा अपने आप मिलने लगेगी, लोगों का टेंशन मिलने लगेगा, काम बनने लगेगा। आप देख लीजिएगा, अब यही तो महसूस करना होता है ना। तो ये चीज़ आप 17 नवंबर के बाद अच्छा देखेंगे। एक चीज़, पिता करियर में थोड़ा विवाद दिख रहा है। जैसे दशम भाव में नीच का मंगल है तो पिता का स्वास्थ्य, पिता से, पिता को संबंधित कोई परेशानी ना हो। और करियर में नीच का मंगल करियर में, नौकरी में अस्थिरता लाता है, झंझट, तनाव, झगड़े, विवाद लाता है। तो इसका ध्यान रख के चलिएगा। एक अच्छी बात इस महीने होगी, 17 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये शनि का जो मार्गी प्रभाव है अगले 5-6 महीनों के लिए, मुझे ऐसा लगता है जो पिछले कुछ सालों का कई पुराने सालों का जो डाटा हमने देखा है उससे जो मुझे अनुभव निकला है, मुझे ऐसा लगता है कि 17 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे 5-6 महीनों के लिए, बड़ा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अब आप कुछ लोग जानते हैं तो वो जानते होंगे कि जहाँ पे शनि मार्गी होंगे, यहाँ पर शनि पिछले 2 सालों से चल रहे हैं। तो किस प्रश्न ये उठता है कि पिछले 2 सालों में अच्छा नहीं हुआ तो फिर कैसे अच्छा होगा। और ये सच बात है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं
मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरा अनुभव है कि शनि का कुंभ राशि का अच्छा प्रभाव किसी ने देखा नहीं। ये बड़ी विडंबना की बात है, किसी ने नहीं देखा। अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक ग्रह का पर्टिकुलर इम्पैक्ट वो कई बातों पर निर्भर करता है कि उस ग्रह के आसपास चल रहे ग्रहों की गति, उस ग्रह के सामने कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, फिर शनि मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तमाम इस तरीके की कंडीशन चल रही थी। अब जैसे शनि अप्रैल से तो वक्री ही चल रहे हैं, है ना। तो अब आप हम समझिएगा, हम आपको जो बताएं कि जो शनि अब मार्गी होंगे वो 5-6 महीने आपके बड़े सकारात्मक जाने वाले हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव कहता है। अब आप इसको भी महसूस करिएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कई मामलों में आने वाला वक्त आपका अब अच्छा है, कई मामलों में आने वाला वक्त आपका बेहतर है, क्योंकि तुला लगन, तुला राशि वालों का जो वक्त है वो पिछले लगभग 2.5-3 सालों से परेशानी है। उसके कई कारण थे कि तुला में केतु का गोचर था, बृहस्पति सप्तम थे, छठे भाव में थे, फिर शनि की प्लेसमेंट, तमाम दिक्कतें थी। तो ये मान के चलिए कि आने वाला समय सकारात्मक दिख रहा है। 5, 6, 12, 13, 26, 27 ये तारीखें आप पहले नोट कर लीजिए। ये तारीखें आपके लिए नुकसान वाली हैं। इन तारीखों पर आपको कोई बड़े ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार 16 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। बाकी स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, अप्स डाउन वाला रहेगा, लेकिन 16-17 नवंबर के बाद काफ़ी रिलीफ मिलेगी। उसकी बात मैंने शुरू में ही बता दिया है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक, धन का मालिक मंगल आपके लाभ और धन की स्थिति, लाभ का मतलब है प्रतिदिन का जो पैसा कमाना, धन की स्थिति मतलब बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ना, इन दोनों की स्थिति सकारात्मक है इस महीने। लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद, यानी शुरू के 15 दिनों के बाद, 15 नवंबर के बाद एक बढ़िया स्थिति देखने को मिलेगी। एजुकेशन को लेकर 16-17 नवंबर के बाद अच्छा वक्त शुरू होगा। बिजनेस, व्यापार की अगर हम बात करें तो ये व्यापार की स्थिति बहुत सकारात्मक तो नज़र नहीं आती है, तो बहुत सोच समझ के वो अपनी पूरी कुंडली दिखाकर ही किसी बड़े निवेश में निवेश करिएगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, सप्तमेश नीच का है। तो आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लव लाइफ आपकी 16-17 नवंबर के बाद काफ़ी अनुकूल होगी। सोशल लाइफ ठीक रहेगी। पूरे महीने को बेहतर करने के लिए उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल दे दिया करिए, गायत्री मंत्र का जप किया करिए, नॉनवेज का सेवन मत करिए। अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। बहुत ध्यान से समझिएगा, वृश्चिक राशि वालों का समय आपके स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, आप देखिएगा। अगर हम वृश्चिक राशि को देखें, स्कॉर्पियो को देखें तो सबसे अच्छी बात इस महीने क्या हो रही है? एक तो 16 नवंबर के बाद सूर्य जो हैं वो नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपके लग्न में जाएंगे, तो ये बड़ी सकारात्मक बात है। आप निश्चित मानिएगा कि 16 नवंबर के बाद करियर में, आपके आत्मविश्वास में, आपके एटीट्यूड में, लोगों के द्वारा अटेंशन, लोगों के द्वारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी एक ऐसा वक्त, बढ़िया वक्त, सकारात्मक वक्त 16 नवंबर के बाद शुरू होगा। यदि कोई नौकरी में बदलाव, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। 16 नवंबर के बाद यह बदलाव आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। नौकरी लगने, नौकरी मिलने, अनुकूल स्थिति होना, ट्रांसफ़र बढ़िया से होना, प्रमोशन होना, इन सब की संभावनाएं 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में रहेंगी। यद्यपि ये सारी चीज़ें हों, ये इसके लिए आपकी कुंडली में कौन सी दशा, कौन से ग्रहों का योग है, इस बात पे भी निर्भर करेगा। लेकिन एक संभावनाएं, यदि आपकी कुंडली में वो चीज़ें चल रही हैं तो संभावनाएं हैं कि वो चीज़ें इस वक्त में हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी।
रात की नींद आपकी पिछले 1 महीनों से बड़ा खराब रह रही होगी, तनाव, कन्फ्यूजन, टेंशन, एंग्जाइटी, इस तरीके के हालात होंगे, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। 17 नवंबर के बाद से सुख बढ़ेगा आपका। घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, यदि आप घर बनवाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो 16-17 नवंबर के बाद से आपका यह योग शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए ये लाभदायक बात है। विवाह के योग चल रहे हैं, आप प्रयासरत रहें, विवाह आपका हो सकता है, विवाह आपका फिक्स भी हो सकता है। कुल मिलाकर पूरा महीना लगभग अनुकूल है। शुरू के अगर हम 15 दिन छोड़ दें तो उसके बाद एक समय बेहतर होगा। तो एक अच्छेपन की उम्मीद, एक अच्छा होने की उम्मीद आप 16 नवंबर के बाद ही करिएगा। उसके पहले धैर्य से अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, कर्म करते रहिएगा। इस महीने में 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 28, 29 ये तारीखें अच्छी नहीं हैं, ये तारीखें गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर बहुत सावधानी रखिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अनुकूल समय लगभग 10 नवंबर के बाद शुरू होगा। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बुध, धन का मालिक बृहस्पति, सप्तम बृहस्पति, बुध की स्थिति 7 नवंबर के बाद धन की स्थिति बहुत अच्छी अनुकूल होगी। पूरे महीने लगभग ठीक है, 7 नवंबर के बाद बेहतर है। एजुकेशन को लेकर राहु 5वें का एजुकेशन में भ्रमित करता है, मन उचाट करता है, तो इसे हम बहुत अनुकूल वक्त नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आप 16-17 नवंबर के बाद कुछ फैसले इससे जुड़े लीजिएगा तो लाभ मिलेगा। नौकरी की बात करें तो 17 नवंबर के बाद बेहतर वक्त रहेगा। बिजनेस को लेकर 17 नवंबर के बाद अच्छा वक्त रहेगा, अच्छा वक्त रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात यदि हम करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ठीक दिखती है। लव लाइफ में भी राहु 5वें होने की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सोशल लाइफ ठीक रहेगी, लगभग महीना अनुकूल है, इसलिए कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश नीच राशि के चल रहे हैं, थोड़ा संघर्ष इसका रहेगा, लेकिन भाग्य में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने नीच के मंगल को बहुत अधिक कंसीडर नहीं किया। उपाय के तौर पर इस महीने को अच्छा करिए। कैसे करना है? भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा प्रतिदिन। गायत्री मंत्र का 3 मिनट प्रतिदिन जप करिएगा। नॉनवेज, मांस, जानवर आदि का सेवन ना करिएगा और केसर का, हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा। तो ये है आपके सामने सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक नवंबर 2024 माह का राशिफल। अगले वीडियो में अंतिम 4 राशियों की बात करेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक किए बिना मत जाया करिए। और हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज किया करिए तो आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।